हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लाया हूं जो बार बार पूछे गए हैं और इनको आपको रट लेना है क्योंकि इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया। तो नमक मार्च जो कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कब चालू किया गया था, किन किन स्थानों के बीच जो है कि ये आयोजित हुआ। तो ये ऑप्शन ए है भावनगर से डांडी, दूसरा है बी आपका जूनागढ़ से डांडी, तीसरा है सी आपका राजकोट से डांडी, डी है आपका अहमदाबाद से डांडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहमदाबाद से डांडी। ठीक है, तो आपको यदि इसका पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि 38 नंबर का डी होगा। और ये बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि नमक मार्च कब आयोजित किया गया, किस सन में। ठीक है, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी आपका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, उनको जो है कि पद पर बैठाते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। ए आपका 18, बी आपका 22, सी आपका 28, डी आपका 14। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। तो आपके 18 मंडल जो है कि मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि भारत के उस पड़ोसी देश के नाम बताइए जिनके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सा वो पड़ोसी देश है जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो पड़ोसी देश आप बताइए कौन सा है। चीन, बी आपका बांग्लादेश, सी मालदीव, डी आपका श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। ये जो है कि हमारा पड़ोसी देश को भी आपको याद कर लेना है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। ए आपका भूमि का एकीकरण, बी है संपत्ति का एकीकरण, सी है परिवार का एकीकरण, डी है कर का सम्मेलन। तो चकबंदी जो है, चकबंदी आपका भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, तो भूमि का एकीकरण से के लिए ये चकबंदी नाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो ये नमकीन नदी ए है चंबल नदी, बी आपका वानस नदी, सी है माही नदी, डी है लूड़ी नदी। तो 43 का डी आपका हो जाएगा लूड़ी नदी, जो कि हमें नमकीन नदी के नाम से इसका अर्थ है। नमकीन नदी से भी जानते हैं, लवड़ावरी से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें लूनी नदी को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वो कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। तो पहला ए आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG तो होगा नहीं क्योंकि ये राष्ट्र के लिए। तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइएगा ताकि जो है कि क्वेश्चन
के जो ऑप्शन हैं आपको मिल जाएं, अच्छे तरीके से आप उसको राइट आंसर क्लिक करें। सी आपका होम गार्ड, डी आपका रैपिड एक्शन फोर्स। तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया, तो वो रैपिड एक्शन फोर्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों से कहाँ स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है स्वामी नारायण अक्षरधाम। तो ये आपका ए पुणे, बी आपका बेंगलुरु, सी आपका मुंबई, डी आपका दिल्ली। तो ये 45 का राइट आंसर हो जाएगा अक्षरधाम। ये आपका दिल्ली में स्थित ये हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लॉन्च वाहन है चंद्रयान 2 में कौन सा प्रयोग किया गया था। ए आपका GSLV MK3, PSLV C, डी आपका हो जाएगा GSLV F11, डी आपका हो जाएगा सी के बाद सी आपका CSLV F11, डी आपका PSLV C45। तो ये आपका पहला जो है GSLV MK3 ये प्रयोग किया गया था चंद्रयान 2 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाएगा। 47वां आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे। तो 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे। ए आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट आपका डी आपका श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो आपका जो कि 2020 में पीयूष गोयल जो है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री 2020 में रहे। इसके बाद ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में देखिए ये आपका 2020 की जगह क्या आ जाएगा 2023, 2024 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि इंडेक्स भी आपको याद कर लेना है कि 2020 का पूछा है एक साल पहले, एक साल बाद का क्वेश्चन जब 2019 में एग्ज़ाम हुए तो 2000 पहले का पूछा है, 2001 साल पहले का, एक साल बाद का। तो ऐसे आपको करंट से चीज़ें आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछ सकता है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है, ठीक है। तो ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसतन उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है और ये समय बताना है। 48 का आपका हो जाएगा ए 144 मिनट जो है कि प्रतिदिन जो है कि हर एक व्यक्ति औसतन उपयोग करता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 49 नंबर, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है ये आपको बताना है। ए आपका यूके से, बी कनाडा से, सी अमेरिका से, डी जापान से। देखिए मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी लाइक शेयर करिएगा ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर आप मेरे लाइक वीडियो ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बी आपका जो कि कनाडा से जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो कि चुना गया है कनाडा से। नेक्स्ट आपका है जो कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो कपास का जो है कि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये है। मुंबई में, बी नागपुर, सी दिल्ली, डी है आपका जयपुर। तो ये जो है कि कपास का प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान केंद्र आपका जो है कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है, संक्षिप्त रूप अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 ट्रॉफियां जो है कि प्रतिवर्ष प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती है। ये देखिए जीव विज्ञान से क्वेश्चन आ गए। तो ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। तो ये 52 का आपका ए नंबर जो होगा ड्रैगन मक्खी,
यौगिक आँखें होती है। डैगन मक्खी को डुगेन मक्खी, जो भी होगा, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। जयपाल सिंह, चुनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत। तो ये आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाराम महतो के नेतृत्व में ये भारत छोड़ो आंदोलन लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आपके कितने सदस्य होते हैं? तो आपके ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में मैं आपको सभी को रिप्लाई दूंगा। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं, आपको बताना है। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका 55 नंबर ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन का विकल्प पहला है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, इन्फॉर्ट डिसअपीयरेंस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो ये आपका 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एनफोर्स डिसअपीयरेंस पर समिति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर आपका क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न होता है। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न होता है। ये आपका फर्स्ट सही और सेकेंड सही, बी आपका फर्स्ट सही और सेकेंड गलत। तो फर्स्ट सही और सेकेंड क्या है? गलत। तो सॉरी, ये जो है कि चोल वंश का राइट आंसर है। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। तो ये राइट आंसर है, पहला सही है और जो दूसरा जो है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? 57 आपका स्पैम, न्यूज़ प्रूफ, बैकबोन, अपडेट्स। तो ये जो है कि स्पैम जो है कि निम्नलिखित शब्दों अनचाहे ईमेल से संबंधित है। स्पैम आता है कोई भी, हाँ भैया, आपका स्पैम जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी अननोन नंबर से आता है तो ये स्पैम की तरह मतलब स्कैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर, विटीकल्चर। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जिसे हम विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस संशोधन एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो ये जो है कि 59वां का आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ये केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको केमिस्ट्री भी सारे फार्मूले हर एक चीज़ें उनको भी पढ़ लेना है। बाकी क्वेश्चन की चीज़ें हैं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपको जो कि नेक्स्ट कोई भी आए वैसा क्वेश्चन तो आप कर लें। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? एस्ट्रोनीशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड।
तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, बोरियम क्लोराइड जो है कि ये आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग का के लिए जिम्मेदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये तो काफ़ी आसान है, आपको बता देना चाहिए कि किस दिन को ये मनाया जाता है शांति दिवस। ए है 15 दिसंबर, बी है 21 दिसंबर, सी है 2 दिसंबर, डी है आपका 28 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ़ की सतह पर, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ़ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, सी आपका बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, डी आपका ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो जो बर्फ़ की सतह है, नमक छिड़केंगे तो उस पर हिमांक बिंदु जो है कि कम होगा, तभी तो पिघलेगा। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान की जाती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं। ए खेल, बी फिल्म, और सी है संगीत, और डी है आपका औषधि। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संगीत में आपका ग्रैमी अवार्ड प्राप्त क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो आप बताइए, डॉलर, ये अमेरिका का है, रुपया, तो चीन का आपका हो जाएगा 65। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेनबी, ये आपका हो जाएगा। तो आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा रेनबी, चीन की मुद्रा है। ऐसे में आपको सारे पड़ोसी देश को तो याद कर ही लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है। शिक्षा मित्र, ऑप्शन ए है प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान विद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक 1 से 5 तक। आप सुने होंगे कि 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में आपके शिक्षा मित्र की भर्ती हुई है, जो संविदा पे हैं, 10,000 महीना मिलता है। तो उनको आपको समझ लेना है कि शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय पे, ये माध्यमिक विद्यालय मत लगा लीजिए, प्राथमिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानिक कर दिया गया। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चीन के ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन सा राज्य है आपका। ए आपका राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो 68 आपका हो जाएगा डी, आपका महाराष्ट्र जो है कि राज्य ग्रेट वॉल मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य पर, तो एक महाराष्ट्र का हो जाएगा। $1 बिलियन निवेश करने का समझौता पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, भारतीय मुद्रा में 200 रुपये के नोट का आकार क्या है। सॉरी, 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है। अब 2000 बंद हो गया है, बाकी क्वेश्चन उस टाइम आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। 55 mm इंटू 160 mm, 60 mm, 166 mm। नेक्स्ट आपका 66 mm, 166 mm, 66 mm इंटू 160 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 66 mm इंटू 166 mm।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 के नोट पर का आकार क्या है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सेना जो भारत सरकार को महत्वपूर्ण एजेंसियों में से 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है। 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती है असम राइफल, AR, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, होमगार्ड। तो ये जो है कि राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, जो है कि वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन के लिए इनको लगाया जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगरका